स्कंद प्रथम 12 अध्याय सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोक संख्या 7। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदन तदर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानस्त्र तेजसा। मातुः माता के गर्भ में गतः स्थित होकर वीरः महान योद्धा स शिशु परीक्षित तदा उस समय भृगुनंदन हे भृगुपुत्र तदर्श देख सका पुरुषम परमेश्वर को कंचित मानो कोई दूसरा दह्यमान जलते हुए अस्त्र ब्रह्मास्त्र के तेजसा ताप से। अनुवाद। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते आते देखा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नामशेष्टं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान की स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, हम वापस बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो आज अनुकूल अवस्था है, आज बारिश नहीं है, इसलिए ज्यादा भक्ताएं हैं। चलो अच्छा है। तो कल का श्लोक बहुत ही शिक्षा प्रेरणादायक था और बहुत अद्भुत तात्पर्यशील प्रभुपाद ने लिखा था और वंडरफुल श्लोक था कल का, जिसमें महाराज युधिष्ठिर, देखिए हमने पहले से एक से श्लोक संख्या 3 तक शौनक ऋषि महाराज परीक्षित के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। वो हमने देखा कि उनका जन्म कैसे हुआ, यथारूप बताइए, उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो बताइए, उनकी मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु के बाद उन्हें क्या गति प्राप्त हुई। हम बड़े सुनने की इच्छा रखते हैं, हम श्रद्धालु हैं, हमें आप बताइए, ये सब हमने सुना। चौथे से 6ठे श्लोक तक सूत गोस्वामी उनके दादा युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज ने ऐसे महान घर में जन्म लिया है तो उस व्यक्ति की महानता क्या है। इसलिए तो परीक्षित महाराज ने ऐसे घर में जन्म लिया है। तो युधिष्ठिर महाराज की महिमा का वर्णन 4 से 6 श्लोक में हुआ, ठीक है। और अब ये जो हम आज का श्लोक ले रहे हैं 7 से श्लोक संख्या 11 तक, कैसे भगवान ने महाराज परीक्षित की गर्भ में रक्षा करी, ये 5 श्लोक ये सब्जेक्ट को हमें समझाएंगे। कैसे महाराज परीक्षित की रक्षा हुई गर्भ में भगवान के द्वारा। तो कल हमने देखा कि कैसे महाराज युधिष्ठिर निष्प्रह क्यों थे, है ना।
किमते कामः सुरस्पारहा। क्या श्लोक था? किमते कामः सुरस्पारहा। किम मतलब क्या, ते मतलब राजा के वे सब, कामा मतलब इंद्रिय भोग के विषय, सुरस्पारहा जो स्वर्ग के निवासियों की भी आकांक्षा के विषय थे। ठीक है, मुकुंद मनसो द्विजहा है, मुकुंद में जिसका मन लगाओ, द्विजहा हे द्विजा, आप तो सब समझते ही हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो भक्त हैं, आप तो समझते ही हैं, मुकुंद का जिसमें मन लगाओ, अधि जरूर मुदम राज्ञ, क्या कर सके, अधि जरूर मतलब क्या कर सके, मुदम मतलब प्रसन्न, राज्ञ मतलब महाराज युधिष्ठिर को, इसका मतलब नहीं कर सके, है ना। महाराज युधिष्ठिर को कोई भी प्रकार के इंद्रिय भोग के जो भी हमने आइटम्स पढ़े थे उससे पिछले श्लोक में, संपत्ति, भाई, पत्नी, जमीन जायदाद, एकमात्र राज्य, जम्बूद्वीप पे, ये सब जो हमने पढ़ा था, इतना अच्छा शासन, लेकिन इनसे क्यों निष्प्रह थे? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर का मन खाली मुकुंद में ही लगता था। ठीक है, और उसको किससे तुलना करी है? शुद्धि तस्य यथेतरे, जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है, उसको खाने के अलावा यथा इतरे, इतरे मतलब खाने के अलावा और कोई चीज में मन नहीं पसंद होता है, उसी तरह से महाराज युधिष्ठिर का भगवान मुकुंद के अलावा और कोई भोग सामग्री में मन नहीं लगता था। ये श्लोक का अर्थ था और तात्पर्य बहुत अद्भुत था, जिसमें प्रभुपाद जी दो प्रकार की सेवा का वर्णन कर रहे हैं और दो प्रकार की भूख का वर्णन कर रहे हैं, है ना। ये पढ़ा था हमने, दो प्रकार की भूख, भूखे हम सब लोग हैं और सेवा हम सब कर रहे हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति माया की सेवा कर रहा है, सेवा बद्ध जीव भी कर रहा है, सामान्य व्यक्ति भी सेवा कर रहा है, लेकिन वो किसकी सेवा कर रहा है? माया की सेवा कर रहा है, और माया की सेवा करने से वो दुखी है और अपने आप को क्या मानता है? स्वामी मानता है और मोह में रहता है। और जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की सेवा करने से सुखी होते हैं और वो अपने को दास मानते हैं और उनका ज्ञान खुल जाता है ना। ये देखा, सेवा सभी कर रहे हैं, एक व्यक्ति माया की सेवा कर रहा है, एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है। माया की सेवा करने से वो मोह में आ जाता है कि मैं शरीर हूँ, और भगवान की सेवा से वो ज्ञान में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ। जब वो मोह में आ जाता है तो दुखी हो जाता है, जब वो ज्ञान में आ जाता है तो वो सुखी हो जाता है, और जब वो दुखी हो जाता है तो उसकी भूख पूरी करता है। मोह वाला व्यक्ति भूख पूरी करता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन के द्वारा, और ज्ञान वाला व्यक्ति भूख पूरी करता है आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा और आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के द्वारा। भूखे सब हैं, ये पढ़ा था ना हमने कल। हम लोग सब भूखे हैं, समझ रहे हैं बात को। हम भूख पूरी करने के लिए तो जा रहे हैं, दुकान क्यों जाते हैं, नौकरी क्यों जाते हैं? हमें लगता है ना कुछ चीज की कमी है ना। हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? हमें लगता है हम भूखे हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको लगता है कि पैसा कमा के या इंद्र तृप्ति करके मैं अपनी भूख को पूरी कर लूंगा, लेकिन वो भूख पूरी कभी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो शरीर की भूख है और वो अपने आप को शरीर समझता है। क्यों समझता है शरीर? क्योंकि वो माया की सेवा कर रहा है। और जो भगवान की सेवा कर रहा है वो अपने आप को आत्मा समझता है, तो वो भी भूखा है, लेकिन वो भूख कैसे पूरी कर रहा है? आध्यात्मिक प्रसाद के द्वारा, आध्यात्मिक भक्ति के द्वारा। इंद्र तृप्ति मतलब भक्ति, आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति मतलब भक्ति। उसके द्वारा, गुरु की शरण के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा वो भी अपनी भूख पूरी कर रहा है। और अज्ञानी व्यक्ति वो भी अपनी भूख पूरी कर रहा है, लेकिन उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा कमा रहा है और ज्यादा कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कभी भी इंद्र तृप्ति के नए नए साधन निकाल लिए, है ना, नए नए साधन निकालिए इंद्र तृप्ति के। आहार, निद्रा, भय, मैथुन को, चारों चीजों को उन्होंने कंप्लीटली बढ़ा दी है। वॉल्यूम कितना बढ़ा दिया है? पूरा बढ़ा दिया है। आहार मतलब 2,000 रुपए की प्लेट खाएगा, 2,000 रुपए की प्लेटें मिलती है होटलों में, पता है आपको? ये तो कम बता रहा हूं मैं। बड़े बड़े होटलों में 2,000, 2,500, 3,000, 3,200, 3,500 रुपए की एक प्लेट होती है। हाईएस्ट क्वालिटी का खा रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी का सो रहा है, अच्छे से अच्छे रूम में सो रहा है ना, अच्छे से अच्छे अपने सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है, अपना घर बनाया हुआ है,
और अच्छे से अच्छी तरीके से मैथुन भोग, इंद्रिय भोग के साधन ढूंढ रहा है, बिल्कुल बढ़ा रहा है, हाईएस्ट तरीके से बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी वो असली में उसकी भूख पूरी हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो अपनी भूख को पूरी कर ही नहीं रहा है, वो शरीर की भूख को पूरी कर रहा है, और अल्टीमेटली वो शरीर है ही नहीं। समझ रहे हैं? और अल्टीमेटली वो इतना निराश हो जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो भी वो मोक्ष की भूख को पूरी करने के लिए भी चाहता है, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसका गंतव्य वो भी नहीं है कि एक हो जाना, शून्य हो जाना, मिल जाना भगवान से, तो भी वो सुखी नहीं होता है। तो हमारी असली भूख क्या है? भगवान में मन लगाना, भगवान की भक्ति करना, और वो भूख हम पूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा तात्पर्य था। आज हम देखते हैं, आज वापस सूत गोस्वामी अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आ गए, परीक्षित महाराज के बारे में, जो उन्होंने बताना था कि कैसे उनका जन्म होता है। तो लिखा है, मातुर गर्भगतो वीरस तदा भृगुनंदन। हे भृगुनंदन, भृगुनंदन मतलब भृगु को नंदन देने वाले, आनंद देने वाले, मतलब भृगु के पुत्र शौनक ऋषि। हे शौनक ऋषि, ऐसा कह रहे हैं सूत गोस्वामी, और कह रहे हैं मातुर गर्भगत, माता के गर्भ में, गत, गत मतलब विद्यमान, जैसे हम बोलते हैं ना अंतर्गत, ऐसे होता है गर्भगत, मतलब माता के गर्भ में विद्यमान। हे शौनक ऋषि, माता के गर्भ में विद्यमान, और फिर लीजिए शब्द लीजिए, अस्त्र तेजसा, और ब्रह्मास्त्र के तेज से, माता के गर्भ में विद्यमान और ब्रह्मास्त्र के तेज से। फिर हम शब्द लेंगे दह्यमान, जलते हुए। दह्यमाने का अर्थ क्या हुआ? किसके तेज से जल रहे हैं? ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहे हैं। कौन जल रहे हैं? तो कह रहे हैं सौ मतलब वो बालक परीक्षित। सौ का अर्थ क्या हुआ? दूसरी लाइन में पहला शब्द है सौ, मतलब वो बालक परीक्षित। और फिर लिखा है वीर, कैसे थे वो? महान योद्धा थे। अब 10 महीने का बालक कोई महान योद्धा हो सकता है क्या? है? तो वीर क्यों कहा गया भाई? उनकी वीरता तो बाद में पता चलेगी। तो प्रभुपाद जी बताएंगे तात्पर्य में, 10 महीने के बच्चे को वीर क्यों बता रहे हैं? अभी तक तो उन्होंने अपनी वीरता का कोई प्रकाश किया नहीं है, लेकिन वो वीर क्यों है इस श्लोक में बाद में पता चलेगा। तो वो बालक परीक्षित जो महान योद्धा थे, क्या किया? तदा, तदा मतलब उस समय। तदा कहाँ पे है? सेकंड लाइन में। तदा मतलब उस समय, कंचित, कंचित मतलब किसी दूसरे पुरुष को, किसी दूसरे पुरुष को व्यक्ति, कंचित का अर्थ क्या हो गया? किसी दूसरे पुरुष को। अब देखिए कितनी सुंदर भाषा लगी। कंचित मतलब कौन है दूसरा कौन दूसरा पुरुष प्रवेश करेगा? कोई सामान्य पुरुष तो प्रवेश करेगा नहीं माँ के गर्भ में, कौन करेगा? भगवान ही करेंगे। लेकिन बताया गया क्या है? कंचित, है ना। तो तदा, तदा उस समय पुरुष, तदा कंचित किसी दूसरे पुरुष मतलब दूसरे व्यक्ति को या परमेश्वर को ददर्श, देखा। ठीक है। तो हे भृगुनंदन, हे भृगुपुत्र शौनक ऋषि, ब्रह्मास्त्र के तेज से माता के गर्भ में स्थित, माता के गर्भ में विद्यमान एवं ब्रह्मास्त्र के तेज से जलते हुए वो बालक परीक्षित जो महान योद्धा थे, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को अर्थात परमेश्वर को देखा। ठीक है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में ऐसा बता रहे हैं कि अभी चर्चा का विषय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, चर्चा का विषय शुरू हो गया है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से वीर थे। अभी वीर का अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वीर थे, इसलिए उन्हें ब्रह्मास्त्र की अग्नि का डर नहीं लगा। समझ रहे हैं बात को? दो शब्द बता रहे हैं, दह्यमान और अस्त्र तेजसा, मतलब ब्रह्मास्त्र की अग्नि से वो जल रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे? ददर्श, ददर्श मतलब भगवान को अच्छी तरह देख रहे थे। कभी आप सोच सकते हैं इनकी वीरता का, देखिए इनकी वीरता के लक्षण
एक क्षत्रिय की, पक्के क्षत्रिय की वीरता के लक्षण गर्भ में ही प्रकट हो गए। आप समझ लीजिए, अगर आप मंदिर में खड़े हैं और भगवान को देख रहे हैं और आपकी कुर्ते धोती में आग लग जाए तो कितने टाइम तक देखेंगे भगवान को? समझ रहे बात को? आप किसको बचाओगे? आपको बचाओगे, भगवान को देखोगे? अब ये क्या कह रहे हैं, देखा भी नहीं है, ददर्श, बहुत अच्छी तरह देखा। देख रहे हैं महाराज परीक्षित की वीरता, इसलिए उन्हें वीर कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहे थे। और ब्रह्मास्त्र का कैसा वर्णन हमने सुना है, ब्रह्मास्त्र मतलब हजारों सूर्यों से भी ज्यादा जिसका तेज होता है, उसके तेज से जल रहे थे, अग्नि जैसे तेज से जल रहे थे। खाली 10 महीने के बच्चे थे, 10 महीने के थे, है ना। वो एक समझने जैसी बात है, बच्चा 9वें महीने में निकल जाता है, लेकिन इनकी एक विशेष बर्थ था, विशेष जन्म, तो 10 महीने रहे थे। तो 10 महीने के थे, जल रहे थे ब्रह्मास्त्र की अग्नि के तेज से, लेकिन फिर भी भगवान को देख रहे थे, और वो भी अच्छी तरह देख रहे थे। और इतनी अच्छी तरह देखा उन्होंने कि जब वो गर्भ से बाहर निकले तो जब भी कोई दूसरे व्यक्ति को देखते थे तो वो यही देखते थे कि ये वो तो नहीं था जिसे मैंने गर्भ में देखा था। इतनी अच्छी तरह देखा, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। ये लिखा हुआ है, कौन से श्लोक में लिखा हुआ है ये? 1.12.39, 1:12:39, बाद में हम आएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि वो इतनी अच्छी तरह परखते थे कि भाई ये वो परीक्षित तो नहीं है, वो व्यक्ति तो नहीं है जिनको मैंने गर्भ में देखा, तो इसलिए उनका नाम क्या हुआ? परीक्षित। तो वो अपने स्वाभाविक वीरता के कारण ब्रह्मास्त्र के तेज से डरे नहीं, और उन्होंने अपनी सबसे पहली इंद्रियों से, अपने मानसिक आंखों से भगवान के रूप को देखा। अब समझने जैसी बात है कि वो इतने डेवलप थे, उनकी आंखों का जो साइट इतनी डेवलप थी, इनका विकास इतना हो चुका है कि इस उम्र में भी उन्होंने भगवान को अच्छी तरह देखा। तो ये इतना अर्थ बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। नहीं है इसमें, तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 1:12:39 ही कह रहे हैं। हो सकता है दूसरा कोई श्लोक हो इसमें, प्रिंटिंग में गलत, इसमें 1:12:39 लिखा है। हाँ, तो हो सकता है दूसरा श्लोक होगा, वो हम बाद में देख लेंगे कौन सा श्लोक है, वो प्रिंटिंग में गलती होगी। तात्पर्य, मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? 7 मास की समाधि। मतलब हम लोग इसमें पर्टिकुलरली उस जीव की बात बताया जा रहे हैं जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाला है। तो मनुष्य शरीर में व्यक्ति ज्यादातर गर्भ में रहता है, कितने महीने तक रहता है? लेकिन 7 मास की समाधि क्यों कहा गया? कि 8वें मास में उसे चेतना आनी शुरू हो जाती है। 7 महीने में उसे कुछ पता नहीं चलता है, रहता तो है वो, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। जैसे अगर हम गहरी नींद में होते हैं और कुछ आसपास के घरों में आग लग रही होती है तो हमें पता ही नहीं चलता आग लग रही है। जब हमें पता चलता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन जब तक हम सो रहे हैं तब तक तो हमें डर लगता ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि 7 महीने तक ये सो रहे थे, समाधि में जीव रहता है। समाधि मतलब बिल्कुल उसे कोई है जिंदा, लेकिन उसे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक सुप्त अवस्था में रहता है। तो मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार, अब ये जो ये सेंटेंस प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये एक पूरा श्लोक है भागवतम का 3रे स्कंद का। वो पूरे श्लोक को प्रभुपाद जी ने उसमें वाक्य में प्रस्तुत किया है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। क्या लिखा हुआ है? कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंस रेत कणाश्रयः। क्या श्लोक है ये भगवान कपिल देव माता देवहूति को बोलते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण, कर्मणा मतलब कर्म के अनुसार, और देव नेत्रेण, देव मतलब कुछ ऐसी ऑथोरिटीज है, कुछ ऐसे देवता हैं, कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो देव नेत्रेण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कर्मणा, हमारे कर्म देख रहे हैं। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं साक्षी हैं।
ऐसे 13 साक्षी हैं। कितने साक्षी हैं? 13 साक्षी हैं जो हमारी एवरी एक्टिविटी वॉच करते हैं। कौन से 13 साक्षी हैं? एक तो पांचों महाभूतों को ले लीजिए, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तो ये हो गए। सूर्य, चंद्र और देवता, 3 ये हो गए। 5 और 3 8। 9वां क्या हो गई? दिशाएं, सब 10 दिशाएं, ये भी हमें देख रही है। ये हो गया 9 हुआ ना। और 3 हो गए सुबह, शाम, रात, 9 3 12। और सबसे सुप्रीम कौन हो गए? परमात्मा। ये 13 व्यक्ति हमें हमेशा देखते हैं, हम इनसे नहीं बच सकते हैं। 13 साक्षी हैं। बहुत इजी है, ऐसे याद कर लोगे। उसमें भागवत में अलग अलग टाइप से लिखा, लेकिन आप ऐसे ही याद कर लीजिए। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश 5 हो गए। सूर्य, चंद्र, देवता 5 और 3 8। दिशाएं 9, सुबह, शाम, रात, 9 3 12। और परमात्मा। ये 13 लोगों से बचना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन जो मिलता है, बहुत बड़ी जवाबदारी है। हमारी हर चीज को नोटिस किया जा रहा है। हमारे मन के भाव, हमारे इंटेंशन, हमारा एटीट्यूड, हमारे एक्शंस, हमारे कार्य, हमारी क्रियाएं, हम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। तो कर्मणा देव नेत्रेण, समझ गए? जंतुर देह उपपत्तये। जंतुर मतलब हमें क्या बताया गया? जंतु, जंतु मतलब एक तरह से हम पशु ही होते हैं। जंतु किसे बोलते हैं? जीव जंतु। तो एक तरह से जब हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करने से पहले एक पशु ही गिना जाता है हमें। और वैसे भी जब तक मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं करते तभी भी हम पशु ही हैं। तो जंतु देह उपपत्तये, इस प्रकार से जंतु देह को प्राप्त करता है। समझ गए? स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, स्त्री के उदर, स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। कैसे? पुंसो रेत कणाश्रय। पुंस मतलब पुरुष के रेत, रेत मतलब वीर्यम, वीर्य में, वीर्य के कण में आश्रय लेता है ना। तो जो मॉडर्न थियरी है, मॉडर्न साइंस है, या जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो कहती है कि लाइफ कब जन्म लेती है या जीवन कब उत्पन्न होता है? जब पुरुष के द्रव्य और स्त्री के द्रव्य आपस में मिलते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है? जीवन निकलता है। लेकिन इसमें बताया गया है, ये भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि नहीं, जीवन पहले भगवान, परम जीवन जो भगवान है, वो जीवन को, जीवन मतलब हमें कहाँ डालते हैं? पुरुष के वीर्य में हमें डालते हैं। और वो पुरुष का वीर्य स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। और जब अंदर आत्मा होती है तो ही शरीर जन्म लेता है। तो रूप शरीर का नहीं है, रूप आत्मा का है। समझ रहे हैं बात को? आत्मा शरीर को रूप दे रहा है, शरीर आत्मा को रूप नहीं दे रहा है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? शरीर का रूप है, आत्मा का रूप नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली आत्मा का रूप है, शरीर का रूप नहीं है। क्योंकि जैसे ही आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, बॉडी बनना शुरू हो जाती है। तो आत्मा थी इसलिए शरीर बनाना, है ना। कभी कभी नाखून बढ़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो नाखून जब हम काट देते तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, कट गए नाखून। लेकिन हम कटे हुए नाखून हमेशा रख सकते हैं? वो धीरे धीरे अपने आप उग जाते हैं ना, बढ़ जाते हैं ना। हम अपनी शक्ति से ऐसे करके तो रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे ना। कभी कभी हम टकले हो जाते तो बहुत अच्छा लगता है, शैम्पू तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे करके रोक सकते हैं बालों की ग्रोथ को, वो बाल उगी जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा है। इसलिए अल्टीमेटली आत्मा शरीर को रूप दे रही है। समझ रहे हैं बात को? शरीर आत्मा को रूप नहीं दे रहा है। और जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर वापस रूप विहीन हो जाता है, रूप खत्म हो जाता है ना। इसलिए आत्मा का रूप है, शरीर का रूप नहीं है। समझने जैसी बात। तो इसलिए लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, एक प्रभुपाद की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जीवन का स्तोत्र जीवन। इंग्लिश में है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। क्योंकि उस टाइम की 1960 के दशक में, अभी भी मुझे नहीं पता एजुकेशन सिस्टम क्या है, ज्यादातर लोग बोलते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल। पुरुष और स्त्री के केमिकल आपस में मिलते हैं और जीवन प्रकट होता है, और ऐसे ही जीवन खत्म हो जाता है। तो चिंता किस बात की? खाओ पियो मौज करो।
लेकिन ऐसा नहीं है, लाइफ लाइफ से आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर अगर लाइफ केमिकल से ही आती, अगर जीवन केमिकल से ही आता, तो स्त्री और पुरुष के हर एक संसर्ग से बच्चा पैदा होना चाहिए था। तो क्यों नहीं होता है? क्यों कभी कभी होता है? क्यों? क्योंकि भगवान की व्यवस्था होती है। जब भगवान वो आत्मा को डालते हैं वीर्य के कण में, तभी वो जीवन आता है ना, हमेशा तो नहीं आता है। होती ही नहीं बहुत से लोगों को संतान, बिल्कुल सही बात बताई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब लाइफ केमिकल से नहीं आ रही, अगर आती तो फिर आई जाती हमेशा। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है कि देवताओं की अध्यक्षता में और कर्मों के द्वारा जीव को शरीर मिलता है। और कैसे मिलता है वो भी हमने पूरा सुना। तो पॉइंट ये है कि इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। वांछित शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। वांछित मतलब जैसी हमें इच्छा है वैसा शरीर मिलेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि राम तीर्थ जी कम कपड़े पहनते हैं, तो ये वृक्ष बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वृक्ष बन जाएंगे। हाँ, प्रभुपाद जी भी यही बोलते हैं, जिनको खाने में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं वो क्या बनेंगे? वो सुअर बनेंगे। कुछ भी खा लेते हैं, ये मिल रहा है ये खा लो, है ना। जो इनडिस्क्रिमिनेटली खाते हैं वो सुअर बनेंगे। जिनको कपड़े पहनने का होश नहीं है वो क्या कहते हैं, वृक्ष बनेंगे। जो नॉनवेज बहुत खाते हैं वो कार्निवरस एनिमल, चीता शेर बनेंगे। तो वांछित शरीर, जैसे हम शरीर को चाहेंगे वैसा शरीर हमें प्राप्त होगा। विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का ये नियम है। जब वो इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने से असुविधा का अनुभव होने लगता है। देखिए क्या लिख रहे हैं, समाधि से जागृत होता है मतलब 7वें महीने में जब उसे चेतना प्राप्त होती है तो उसे पता चलता है कि मैं कितनी खतरनाक स्थिति में, उसे गर्भ में रहने की असुविधाएं पता चल जाती है। कौन सा दुख ऐसा है जो गर्भ में रहने से बढ़कर दुख होगा? कौन सा दुख ऐसा है, कभी सोचा है हमने? अभी हमारे क्या दुख हो सकते हैं? हम लोग इतने बैठे हैं, उनमें से हमारे में से कुछ को दुख होगा पैसे का अभाव, ठीक है, बच्चे कहे में नहीं है, या बच्चे नालायक हैं, या कोई घर में किसी को रोग है, कोई बीमारी है, या किसी को कोई देनदारी है, कर्जदारी है, या पत्नी झगड़ालू है, या काम वाली टाइम पे नहीं आती है। और क्या दुख हो सकता है? और क्या दुख हो सकता है? लेकिन क्या इससे बढ़कर दुख है कि मां के गर्भ में रहना पड़ता है? कभी सोचा है? कभी सोचा है हमने इससे बढ़कर कोई दुख हो सकता है? मुझे जब पता चला तब मुझे लगा, मुझे बहुत समय के बाद पता चला कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवालों के अंदर वो कर दिया था, चनवा दिया था। क्या दुख होगा है? दीवाल, कमरे के अंदर दीवाल बनाई और दोनों बच्चे जीता जी। तो क्या दुख हो सकता है इससे कि मां के गर्भ में हम प्रवेश कर रहे हैं? कितना बड़ा दुख है बताइए। और एक्चुअली में भगवान ने गीता जी में मृत्यु के दुख से बढ़कर जन्म के दुख को बताया है 2 श्लोक में, जहां पे बार बार भगवान ने कहा है कि पुनर्जन्म न विद्यते। कौन सा 2 श्लोक? एक तो कर्म क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, ना पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करके मुझे प्राप्त हो जाओ। तो पुनर्जन्म पे स्ट्रेस किया है। मुझे ऐसा लगता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भी सबसे खतरनाक पुनर्जन्म ही है, जन्म ही सबसे ज्यादा है। अगर जन्म को अवॉइड करेंगे तो अपने आप ही मृत्यु जरा व्याधि अवॉइड हो जाएगी। समझ रहे हैं? और एक और श्लोक है जहां पुनर्जन्म का भगवान कह रहे हैं, आ ब्रह्म पुनालोका पुनरावर्ति अर्जुन मामुपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए देखिए आप भागवत में देखिए, बड़े बड़े जो भक्तों की कथाएं हैं उसमें उन्होंने मृत्यु को अवॉइड नहीं किया।
उन्होंने पुनर्जन्म को अवॉइड किया। हम लोग मृत्यु को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन पुनर्जन्म को अवॉइड नहीं कर रहे हैं। हम आखिरी टाइम तक अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। अल्टीमेटली हम अपने आप को वेंटिलेटर पे रखने का प्रयास करते हैं। सही बात है। हॉस्पिटल में भी जाएंगे, देखेंगे सामान्य व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों को 3-4 दिन वेंटिलेटर पे रख देता है। अरे कितना बचाओगे मृत्यु से? अगर बचाना है तो सबसे बड़ा दुख है कि मृत्यु के बाद वो वापस जन्म लेने वाला, ये कब से सबसे बड़ा दुख है। इसलिए कोई कोई लोग स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना स्वीकार करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म न हो, स्वेच्छा से हैं। हाँ, तो स्वेच्छा से जन्म, कौन स्वेच्छा से मरे? परीक्षित महाराज मरे ना स्वेच्छा से। 7 दिन में वो चाहते तो ये अवॉइड कर सकते थे, मृत्यु को अवॉइड कर सकते थे परीक्षित महाराज, लेकिन मरे ना। क्यों मरे? क्योंकि मेरा पुनर्जन्म वापस नहीं हो। महाराज खटवांग देवताओं के लिए लड़ने गए, देवताओं से बड़े प्रसन्न हुए, जीत गए। देवता बोले आपको क्या चाहिए? बोले मेरी कितनी उम्र बची है? बोले 1 क्षण बचा है। वो बोलते तो देवता को 10-15 दिन तो बढ़ा सकते थे ना। देवताओं के लिए लड़ रहे हैं, 10-15 दिन तो बढ़ा ही सकते थे। उम्र अमर नहीं कर सकते, लेकिन उम्र तो बढ़ा सकते थे। उन्होंने बोला नहीं। देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, भागवत में कहीं भी उन्होंने मृत्यु का अवॉइड नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसी तैयारी की कि वापस जन्म नहीं हो, क्योंकि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है माँ के घर में प्रवेश करना। हम लोग इस दुख को भूल गए हैं माया के प्रभाव से। खाली एग्जाम्पल करिए कि कोई हमें खाली इतना ही देख लीजिए, कोई हम माइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? खान। हम खानों में काम करते हैं ना लोग, और कभी कभी कुछ ऊपर चट्टाने गिर जाती है, वो अंदर ही दबे रह जाते हैं। हम लोग ऐसे दब जाते हैं अंदर। कहाँ दब जाते हैं? माँ के गर्भ में। कितना बड़ा दुख है, बहुत जबरदस्त। हम लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। आप 3rd कैंटो पढ़ेंगे, मैंने इसलिए 3rd कैंटो मंगवाया है। हमारे पास समय हुआ तो हम 2 श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें गर्भस्थ शिशु भगवान को प्रार्थना कर रहा है। क्या स्थिति होती है, बहुत खतरनाक स्थिति होती है। महाराज पृथु की वाइफ अर्ची, महाराज पृथु भगवान के महान भक्त थे, वो भगवान के धाम जाना निश्चित था। तो जब उनको मृत्यु होती है तो उनकी वाइफ भी उनकी अंत्येष्टि क्रिया में वो भी प्रवेश करके वो भी जल जाती है। वो अवॉइड कर सकती थी ना मृत्यु को, क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था मेरे पति भगवान के धाम जाने वाले हैं, मैं इनके साथ मर जाऊंगी तो मैं भी भगवान के धाम चली जाऊंगी, तो वापस जन्म नहीं होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? चारों चीज को अवॉइड कर रहे हैं, जन्म को, मृत्यु को, बुढ़ापे को, बीमारी को। जन्म को हम कॉन्ट्रासेप्टिव से अवॉइड कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। गर्भ निरोधक, यस, उससे अवॉइड कर रहे हैं। बीमारी को हम आधुनिक इलाज के द्वारा अवॉइड कर रहे हैं। बुढ़ापे को हम बाल काले करके या सर्जरी कॉस्मेटिक करवा के अवॉइड कर रहे हैं। और मृत्यु को हम सबसे अच्छे से अच्छे इलाज के द्वारा या कैसे ना कैसे अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये चारों चीजें अवॉइड नहीं की जा सकती है, चाहे हम कितना भी गर्भ निरोधक रास्तों से अवॉइड करेंगे। जन्म हो ही रहा है, देखिए हो रहा है ना, जन्म बढ़ी रहा है, आबादी बढ़ी रही है ना। रोक पाए क्या जन्म को? मृत्यु को रोक पाए? चाहे कितने आधुनिक इलाज हो गए, व्यक्ति पहले 80 साल का मरता था, अब 70 साल का मर रहा है, आगे जाके 60 साल का मरेगा, तो रोक पाए मृत्यु को? हजारों अस्पताल खुल गए सूरत में, जब हम आए थे 25-30 अस्पताल थे, आज कम से कम भी पर्वत पाटे में कम से कम 200-300 अस्पताल होंगे। लेकिन बीमारियां बढ़ी, और व्यक्ति पहले 60-70 साल में बूढ़ा होता था, तो शादी के टाइम ही उसके बाल सफेद हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम पुनर्जन्म को अवॉइड नहीं करेंगे तब तक ये तीनों चीजें अवॉइड नहीं हो सकती है। और पुनर्जन्म को अवॉइड करना मतलब, प्रभुपाद जी लिखते हैं, रियल बर्थ कंट्रोल। रियल बर्थ कंट्रोल है कि ऐसी संतान को जन्म दो जिसका वापस जन्म नहीं हो, नहीं तो जन्म ही मत दो। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि तुम अगर ऐसी संतान को जन्म दे सकते हो जो भगवान के भक्त बना सकते हो, तो ऐसे 1000 बच्चों को जन्म दो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ऐसी संतान को जन्म नहीं दे सकते, तो फिर जन्म ही मत दो। ये सचमुच, ये रियल गर्भ निरोधक दवाई है, ये रियल बर्थ कंट्रोल है ना। तो पॉइंट ये है कि इससे बढ़कर क्या दुख हो सकता है? कोई बड़ा दुख नहीं है। हम पढ़ेंगे अगर समय होगा तो 2 इसमें श्लोक हैं, बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं। तो ये हम बात कह रहे थे कि उस
उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वो उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वो भगवान से प्रार्थना। अब देखिए एक बात देखिए, ये हर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, हर एक जीव भगवान से प्रार्थना नहीं करता है। जो पुण्यशाली होगा वही प्रार्थना करेगा। हर एक जीव को तो होश ही नहीं कि उसे दुख हो रहा है। कितने लोगों को अभी भौतिक जगत में देखते हैं कि कितने लोगों को आइडिया कि हम दुखी हैं, कितने लोगों को आइडिया है। 0.0001% लोगों को ये पता है कि हम दुखी हैं, बाकी को तो लग रहा है हम दुखी है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो माँ के गर्भ में जो व्यक्ति पुण्यशाली होगा, जो जीव, उसे ही आइडिया होगा कि मैं परेशान हूं, और इसलिए 7वें महीने में वो प्रार्थना करता है। किससे प्रार्थना करता है? भगवान से प्रार्थना करता है। हमने करी गर्भ में प्रार्थना? हम में से किसी ने करी है क्या? प्रथम कह रहे हैं हाँ, ये पुण्यशाली है। मुझे तो नहीं लगता मैंने करी, आप लोग हो सकता है। अच्छा चलिए, अब गर्भ में नहीं, गर्भ के बाहर तो कर लें, अब तो कर सकते हैं भाई। मान लीजिए हमें नहीं पता करी होगी नहीं करी होगी, बस दोनों बातें हो सकती है, करी भी होगी करी भी नहीं होगी, लेकिन अब गर्भ के बाहर सुन लिया, अब तो कर लें कि वापस जन्म नहीं हो। और कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? इसमें लिखा है कि सौभाग्यवश वो भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान से प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया प्रभुपाद जी ने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे सर्वश्रेष्ठ कोई तरीका नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये प्रार्थना से अगर हमारा पुनर्जन्म रुकता है, तो क्या हम रोज 15 मिनट ज्यादा लगा के अच्छी क्वालिटी नहीं कर सकते? एक समझने लायक बात है। अगर हमें लगता है कि अगर हम कोई नौकरी चाहते हैं और अगर हम इस व्यक्ति के पास रोज जाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे तो हमें बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, तो हम 7 दिन हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे ना। तो अगर जब हमें पता चल गया है कि महामंत्र के जब से हमारा पुनर्जन्म रुक जाएगा तो 10-15 मिनट ज्यादा लग जाएगा, तो अच्छी क्वालिटी नहीं कर सकते हैं? खाली इतना ही फर्क है, खाली फर्क 15-20 मिनट का ही है। 16 माला मतलब कितनी माला हो गई? एक माला पे अगर 1 मिनट ज्यादा लग रहा है तो कितने मिनट ज्यादा जाएंगे? 16 मिनट तो जाएंगे भाई। आप 2 घंटे में पूरा कर रहे हो, उससे 2.25 घंटे में पूरा हो जाएगा, दिक्कत क्या है? लेकिन पुनर्जन्म तो रुक रहा है। इतनी बात नहीं समझ रहे हम, है ना? कैसे हम भागते कूदते माला करते हैं, बाइक पे, दुकान पे, इधर उधर करते हैं। हम खाली पूरा करने के लिए कर रहे हैं, भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए माला नहीं कर रहे हैं। हमने एक नियम लिया है गुरु के सामने या भक्तों के सामने, हम जस्ट उसको जैसे मोटर चालू करी जाती है बंद करने के लिए, हम चालू करते हैं उसे पूरी करने के लिए। ये जंजाल है, छोड़ो छोड़ो इसे, ऐसे माला कर रहे हैं हम। और जिस चीज से हमारा पुनर्जन्म रुक सकता है, और पुनर्जन्म में हमने देखा कितना कष्ट है, अभी तो हमें पता ही नहीं कितना कष्ट है। और जरूरी नहीं माँ के गर्भ में ही प्रवेश मिलेगा। अगर मान लीजिए कि सुअर के गर्भ में प्रवेश मिल गया तो क्या करेंगे? माँ का लिखा है ना इसमें, ऐसा तो नहीं मनुष्य माँ का गर्भ में, कोई भी माँ के गर्भ में प्रवेश मिल सकता है। तो हमारा पुनर्जन्म रुक रहा है भैया, क्या बड़ा हमें चीज मिल गई है। और अब अभी सोचिए कि महामंत्र का जप प्रामाणिक है या नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग लेते थे ना भगवान का नाम, तो हम पहले ये सोचिए बुद्धि लगा के कि जो हम कर रहे हैं वो ऑथोरिटेटिव यानी कि सही तो है ना, ये सोचिए। तो हमारे बड़े बुजुर्ग लेते थे ना भगवान का नाम। ईसाई भी लेते हैं, बाइबल में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा है, मतलब भगवान का नाम सभी धर्म वाले बोलते हैं। चलो ये भी प्रामाणिक सोर्स मिल गया। हमारे गुरु बोल रहे हैं, ये भी प्रामाणिक सोर्स मिल गया। बड़े बड़े आचार्य हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम इस्कॉन में स्पीच बोल दे रहे हैं। रामानुजाचार्य तो इस्कॉन में नहीं थे, वल्लभाचार्य तो नहीं थे, निम्बार्काचार्य तो नहीं थे, शंकराचार्य तो मायावाद का प्रचार किया, वो भी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो हमारे आचार्य भी कह रहे हैं, तो ये भी एक सोर्स मिल गया। हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, ये भी एक सोर्स मिल गया। इतने सारे प्रमाण, इतने सारे चीज मिलने के बाद हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो 15 मिनट ज्यादा नहीं लगा सकते। अब गड़बड़ी कहाँ है? अच्छा प्रोसेस मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया, लेकिन हमारी गड़बड़ी है। जैसे मैंने कुछ लोग पहले बोला था ना कि हाँ, वहां बोला था मैंने द्वारका में
कि हम अपने को ही मारना है, हमें श्लोक में, मंदिर में एक श्लोक में हमने बोला था। इतने बड़े प्रमाण मिल रहे हैं फिर भी हम पुनर्जन्म को रोक पा रहे हैं, इससे बढ़कर कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है। सब कष्ट सॉल्व हो सकते हैं, पुनर्जन्म का कष्ट सॉल्व करने से सब कष्ट सॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए ये बात समझने जैसी है कि हमें कैसे महामंत्र का जप करना चाहिए, हमारा पूरा हृदय निकालना चाहिए, हृदय सुबह के टाइम पे। कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वो भगवान से प्रार्थना करता है। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक ये देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। कंचित कंचित ददर्श पुरुषम कंचित। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, है ना। कैसे जल रहे हैं लेकिन भगवान को देख रहे हैं, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा। ये वीरों क्षत्रियों का ये वीरता होती है। क्षत्रिय जब तक युद्ध में जाके कुछ मार खा के नहीं है तब तक उनको अच्छा नहीं लगता है। हाँ जबरदस्त था, है ना। है भागवत में गर्दन कट जाती है फिर भी वो लड़ते हैं, पैर चलते हैं हाथ चलते हैं, गर्दन, इतना मतलब इतना जोश था क्षत्रियों में। और एक कर्ण और परशुराम के एग्जाम्पल भी देते। परशुराम से शिक्षा लेने कर्ण आते हैं, तो परशुराम का व्रत था कि खाली ब्राह्मणों को ही पढ़ाएंगे, धनुर्विद्या ब्राह्मणों को देंगे, क्षत्रिय को नहीं देंगे। तो झूठ झूठ बोलता है कर्ण कि मैं ब्राह्मण हूं। और फिर एक बार परशुराम कर्ण की गोदी में सो रहे थे और फिर बिच्छू आता है और परशुराम को बहुत जोर से वो काटता है। सॉरी कर्ण को काटता है। कर्ण को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन उन्होंने सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा हिलूंगा तो परशुराम की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। परशुराम उड़ गए, समझ गए कि ये सहनता तो एक क्षत्रिय में हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। बोले तुमने मेरे से झूठ बोला, अब तुम्हें सबसे ज्यादा जब शिक्षा की आवश्यकता होगी तब तुम भूल जाओगे, है ना। तो एक वीरता की बात है। हम लोग वीर नहीं है, हम लोग डरपोक हैं, है ना। क्षत्रिय वैश्य डरपोक होते हैं। वैश्य में एक सरनेम होती है गुप्ता। गुप्त मतलब डरपोक, भागते फिरते रहते हैं, होता है स्वभाव। क्षत्रिय नहीं डरते हैं। इसलिए बताया कि जल रहे हैं परीक्षित महाराज लेकिन फिर भी भगवान को देख रहे हैं। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे। इसलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। समझ गए वीर शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ है? नहीं तो 7 साल के 7 महीने 10 महीने के बच्चे को वीर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया। अब हम 8वां श्लोक लेंगे, क्योंकि इसमें तात्पर्य नहीं है तो हम खाली बोलेंगे, मतलब मैं बोलूंगा और खाली अनुवाद करूंगा, हमें खाली सुनना है। अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीव्य दर्शनम श्यामम तड़ित वाससम अच्युतम। हे भगवान, अब ये बता रहे हैं कि कौन से पुरुष को देखा उन्होंने। एक पुरुष को आते देखा ना, वो पुरुष का स्वरूप क्या था ये बता रही है श्लोक में। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे। क्या साइज था उनका? अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठा ऊंचे थे। किंतु वे पूर्णतः दिव्य, उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का था। उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में, तात्पर्य नहीं इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, अनुवाद है तो खाली हम इतना बोलेंगे। मतलब 4 चीजें देखी। क्या देखी उन्होंने? एक तो भगवान का साइज क्या था? अंगूठे का था। दूसरा, उनका जो मुकुट था वो सोने का था, चमचमाता हुआ सोने का मुकुट था। तीसरा, उनका दैदीप्यमान सुंदर श्यामम, मतलब उनका जो श्याम वर्ण था बड़ा सुंदर, जैसे हम बोलते हैं श्याम सुंदर। और चौथा, उनके वस्त्र बिजली की तरह चमक रहे थे। 4 चीजें, अंगूठे के साइज के, उनका क्या कहते हैं मुकुट सोने का था, श्याम सुंदर वर्ण था, और उनके वस्त्र बिजली की तरह चमक रहे थे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं? अच्छा,
एक्चुअली में पुनर्जन्म पे भी मुझे भी बहुत बोलना था। पुनर्जन्म मतलब आजकल के लोग पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है ना। प्रभु गुरु महाराज की एक बहुत इच्छा है कि हम लोग जब प्रचार करें तो इनकारनेशन पे, साइंस ऑफ पुनर्जन्म के विज्ञान पे बहुत प्रचार करें, क्योंकि ज्यादातर हिंदुओं के पहले मन में ये होता था कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन दिन पर दिन ये हिंदुओं के मन से बात निकल रही है पुनर्जन्म। उनको लगता है, वो बोलते जरूर है कि अगला जन्म, लेकिन वो कार्य ऐसे कर रहे हैं कि उनको लगता है कि यही जन्म होने वाला है आखिरी। अभी जयपुर में एक ऐसी संस्था है जो मृत्यु के बाद पूरे शरीर का ही दान कर रही है, पता है। पहले होता था नेत्रदान या किडनी का डोनेशन, अभी कुछ लोग हैं जो पूरे शरीर को ही डोनेट कर रहे हैं। किनको? हॉस्पिटल को, कि भाई पोस्टमार्टम करते ना कुछ डॉक्टर्स लोग, कुछ ना कुछ अंग काट काट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हाँ, सीखते हैं। तो पूरा शरीर देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो किसको जीना है, जो कुछ बचा है दे दो। लेकिन अगर हम शरीर की अंत्येष्टि क्रिया नहीं करवाते तो हमारी गति अच्छी नहीं होती है। शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होनी चाहिए पूरे शरीर के साथ, ऐसा नहीं हमने कुछ अंग काट के दे दिए मरने के बाद। तो ये सब चल रहा है। तो अब हम एक दो प्रार्थना ले लेते हैं। अगर आपको पढ़नी है ये शिशु की प्रार्थना है तो 31वां श्लोक है 3रे स्कंद में। हम सब नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ लेंगे। 3रा स्कंद 31वां अध्याय। 3.31 पॉइंट, काफी श्लोक है, मैं एक ही श्लोक ले रहा हूं। 3.31.17। अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरा हुआ और अपनी माँ की जठर आग्नि से दग्ध मतलब जल रहा है देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, ये अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। ये तात्पर्य हम नहीं पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? माता के उदर में, एक साइड माँ के गर्भ में, एक साइड क्या है? रक्त है, मल मतलब पोटी, मूत्र के कूप में, कुएं में गिरा हुआ है, और माँ की जठर आग्नि मतलब जठर की अग्नि से जल रहा है, और वो बाहर निकलने के लिए बहनों की गिनती कर रहा है, कब मैं बाहर निकलूंगा, है ना। और प्रार्थना करता है, हे भगवान, ये अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। अब एक श्लोक और लेंगे जिसमें वो चाहता है कि मैं मुक्ति नहीं हूं। अभी क्या कह रहा है वो, कि कब मैं माँ के गर्भ से बाहर निकलूं। और 20वां श्लोक है, उसमें वो कह रहा है कि मैं बाहर ही नहीं निकलना चाहता। तो 20वां श्लोक क्या है वो पढ़ते हैं। गर्भस्थ शिशु कह रहा है, अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत दारुण परिस्थिति में रह रहा हूं, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना, बाहर ही नहीं आना चाहता है। कोई है ऐसा व्यक्ति जो बाहर नहीं आना चाहता था? सुखदेव गोस्वामी बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके पश्चात तुरंत ही झूठी पहचान की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का प्रारंभ है। इसलिए मुझे ज्ञान हो गया, इसलिए मुझे बाहर निकलना ही नहीं है। मुझे ज्ञान हो गया है, इसलिए मुझे अब बाहर, क्योंकि बाहर निकलते ही मैं अज्ञानता में माया मुझे पकड़ लेगी और मजबूर कर देगी ये सोचने के लिए कि ये तुम्हारे घर है, ये तुम्हारे बीवी है, जो माँ है, तुम्हारे माप है, ये तुम्हारा शरीर है, और मैं वापस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाऊंगा। ऐसे 10-12 श्लोक हैं प्रार्थनाओं के, हमने खाली 2 श्लोक लिए, तो हम समझ सकते हैं कि माँ के गर्भ में रहने का दुख कितना जबरदस्त है। हरे कृष्णा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने कहा है, मातु गर्भगत, माँ के गर्भ में जो वो बच्चा था, तो अकस्मात उसने देखा कि एक बहुत बड़ा अस्त्र जो जल रहा है, लक 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 लाल लाल है और आंच निकल रही है चारों तरफ, तो अस्त्र तेज से वो जलने लगा। बच्चे पर आंच का अनुभव हुआ, लेकिन उसने देखा कि वो जलता हुआ है, लेकिन उसने साथ में देखा अंगुष्ठ मात्रम अमलम सूरत पुरटक मौलिनम, उसने तुरंत देखा कि एक पुरुष जो अंगूठे के बराबर है, चतुर्भुज रूप में है, भगवान 4 भुजा में थे, और उतने ही छोटे छोटे मुकुट
छोटा धोती, छोटा सब कुछ है। अब जो अंगूठी के साइज का उसकी धोती का साइज क्या होगा, मुकुट कितना होगा, है ना। तो वो परीक्षित महाराज ने भगवान को ऐसे देखा। हरे कृष्णा। हाँ, अचेत रहता है। समाधि, प्रभुपाद जी वर्ड लिख रहे हैं समाधि, मतलब समाधि को तो तब कहा जाता है जब कोई भगवान के ध्यान में लगा हो, लेकिन समाधि का अर्थ ये कहा गया है कि वो बिल्कुल अचेत अवस्था में रहता है, उसको कोई होश नहीं रहता है, जैसे गहरी निद्रा में सो रहा है। आज का प्रसाद कबीर प्रभु की जय।